दोस्तों, जो लोग भगवान के भक्त की निंदा करते हैं उनकी कौन सी गति होती है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनना। कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, यह बात उस समय की है जिस समय सत्ययुग समाप्त हो रहा था। उस समय गंगा जी ने स्वयं प्रकट होकर के बताया था कि भगवान के भक्त की निंदा करना कितना बड़ा पाप होता है। करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप तो किसी प्रकार से शांत किया जा सकता है, पर भगवान के भक्त की निंदा करने का पाप तो कई जन्म जन्मांतरों में भी नहीं मिटता। इसलिए किसी भी इंसान को भगवान के भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। और भगवान विष्णु, उनकी कथा और उनके भक्तों की निंदा की कोई औषधि नहीं होती है। जो भगवान के भक्त की निंदा करता है वह कभी भी जीवन में अपने शांति नहीं पाता है। दोस्तों, आज इस कहानी को हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं, यह श्रावण मास में सुनने से बड़ा ही पुण्य होता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आइए कहानी का श्रवण करते हैं। दोस्तों, सत्ययुग का समय समाप्त हो रहा था। यह बात तब की है। गंगा जी से 2 कोस दक्षिण की तरफ सत्यव्रत नाम का एक गांव पड़ता था और उसी गांव में एक बहुत ही तपस्वी बृहतपा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने दीर्घतमा नाम के एक जन्मांध ऋषि थे जो जन्म से ही अंधे थे। उनको लगातार 100 साल तक भगवान की कथा सुनाते रहते थे। उसी समय सत्यव्रत गांव में एक और ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था पुण्यधामा। जब बृहतपा की कथा होने लगती तब ये पुण्यधामा जी भी वहीं पहुंच जाते और कथा को बड़े ध्यान से बैठ करके सुनते थे। ये कथा के इतने प्रेमी हो गए थे कि 100 साल तक लगातार वो भगवान की कथा ही सुनते रह गए। दोस्तों, वहां से थोड़ी ही दूर पर गंगा जी थी। वहां से केवल 2 कोस की दूरी पर थी, लेकिन ये कथा के इतने प्रेमी हो गए थे पुण्यधामा जी कि 100 वर्ष तक वहां ये स्नान करने के लिए भी नहीं गए, केवल भगवान की कथा का ही श्रवण करते रहे। इनका पूरा विश्वास था कि भगवत कथा के समीप समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इसलिए सभी क्रियाओं का संकोच करके केवल परम पुण्यमय भगवान श्री रामचरित की कथा और भगवान के 5 रात्र तथा सभी इतिहास, पुराण, वेद, वेदांत और भगवान के चरित्र का ये श्रवण करते रह गए। तीनों संध्याओं के समय ये गायत्री जप और अन्य नित्य कर्म का भी ये अनुष्ठान कभी कभी कर लेते थे और रात्रि में तीर्थ यात्रियों की सेवा भी करते थे। दोस्तों, इनके केवल 2 ही कार्य थे कि केवल ये भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करते थे और वहां पर आए हुए अतिथियों महात्माओं की सेवा करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, पुण्यधामा जी जब कथा सुनकर लौट रहे थे, उसी समय उनके यहाँ 2 महात्मा, जिनका नाम था धृतवर्त और ज्ञान सिंधु, तीर्थ यात्रा के लिए वहीं पधारे। पुण्यधामा जी ने जब उनको देखा तो उनके चरणों पर गिर करके उनको साष्टांग प्रणाम किया और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्होंने उन दोनों ऋषियों की पूजा की और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि मेरे बड़े धन्य भाग्य हैं कि आप लोग मेरे घर में पधारे। और इसके बाद उन दोनों को भोजन करवाकर उनके चरण दबाने लगे। पुण्यधामा जी की पत्नी बैठ करके उन दोनों ऋषियों को पंखा करने लगी। बातचीत चलने लगा। वहां पर बातचीत हो रही थी और बातचीत के प्रसंग में ही दोनों महात्माओं ने पुण्यधामा जी से गंगा जी, जो वहां से कुछ ही दूरी पर थी, उसकी दूरी पूछने लगे। पुण्यधामा जी ने कहा कि महाराज, मैं तो 100 वर्षों से केवल कथा का श्रवण कर रहा हूं, इसलिए मुझे गंगा का स्नान करने का कभी सौभाग्य नहीं मिला और ना ही मैं वहां जा पाया। इसलिए मैं कोई निश्चित दूरी आपको नहीं बता सकता कि वह कितनी दूर है। हाँ, एक बात जरूर है कि मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि यहां से उत्तर दिशा में वह 2 कोस पड़ती हैं। इतना सुनते ही वे दोनों मुनि पुण्यधामा जी पर बिगड़ पड़े और वे कहने लगे कि अहो, इसके समान कोई दूसरा पापी संसार में नहीं है जिसने कभी गंगा की सेवा नहीं की है। भला जो सैकड़ों योजनों से भी गंगा गंगा कहता हुआ और स्नान करने आता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को चला जाता है। गंगा के समीप रहने पर भी जो उनकी सेवा नहीं करता वह आत्महत्यारा है, तो सर्व कर्म से वह बहिष्कृत करने योग्य है। देवों, पितरों तथा मुनियों की आशा भंग करने वाला वह अवश्य ही नरक का गामी हो जाता है। आज दुर्भाग्य के कारण अनजाने में हम लोग इनके संग में आ गए। ऐसे महान पापी के घर में हमने भोजन को ग्रहण कर लिया। इस तरह से कहते हुए तत्काल वे दोनों लोग वहां से उठ करके चल दिए।
जब प्रातः हुई, बड़ी उत्कंठा से गंगा के तट पर वे पहुंचे। दूर से ही नमस्कार करते हुए स्नान करने के लिए समीप पहुंचे तो उन दोनों लोगों को कहीं भी गंगा का जल नहीं दिखाई दिया। वे गंगा सागर से लेकर के हिमालय तक गंगा तट पर घूमते रहे, पर उन्हें नाम मात्र को भी जल नहीं मिला। अंत में काशी को लौट करके जब वे गंगा जी की प्रार्थना करने लगे कि देवी, देव शिरोमणि महादेव ने भी आपको सिर पर धारण कर रखा है, आप भगवान विष्णु के चरणों से नख से निकली हुई है, आप समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हैं। हे जगतदात्री माता, यदि हमसे कोई अपराध हो गया हो, अनजाने में मुझसे भूल हो गई हो, तो हम अज्ञानियों को क्षमा करें मां, आपको अब क्षमा कर देना चाहिए। दोनों ने जब इस प्रकार की गंगा जी की स्तुति की तो गंगा जी दयामयी भाव से वहां उपस्थित हो गई। वे मेघ के समान गंभीर वाणी से बोली कि तुमने महाबुद्धिमान पुण्यधामा जी की निंदा की है, यह बहुत बुरी बात हुई है। मैं स्वयं उस महाभाग के चरणों की प्रतीक्षा में रात दिन बैठी रहती हूँ, जहाँ भगवान की कथा होती है और भगवान के आश्रित साधु जन रहते हैं, वहाँ सारे तीर्थ रहते हैं। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। विष्णु कथा का श्रवण कीर्तन ही विधि है, उसे भूलना ही पाप है। अन्य सारे विधि निषेध इन दोनों के किंकर मात्र हैं। करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप तो किसी प्रकार शांत किया जा सकता है, पर भगवान का चिंतन करने वाले व्यक्ति की यदि निंदा की जाती है तो वह पाप अरब खरब कल्पों में भी नष्ट नहीं होता है। हजारों पापों से निस्तार संभव है, पर भगवान विष्णु और उनकी कथा और उनके भक्तों की निंदा करने की कोई औषधि नहीं है। जो महाभाग नित्य सदा सर्वदा भगवान की कथा में लीन रहता है, उसने किस सत्कर्म का अनुष्ठान नहीं किया। भगवान शास्त्रों अपराधों को भूल सकते हैं, पर अपने भक्त के अपमान को कभी नहीं क्षमा कर सकते। वे लक्ष्मी को कदाचित छोड़ने को तैयार भी हो सकते हैं, पर अपने भक्त वत्सल भक्त का परित्याग वो स्वप्न में भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम लोग उस पुण्यधामा जी को प्रसन्न करो। जब तक तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें गंगा के जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ेगी। भगवती गंगा के द्वारा इस प्रकार जब वे समझाए जाने पर वे दोनों मुनि सत्यव्रत ग्राम में गए और वह पुण्यधामा से प्रार्थना करने लगे कि हे पुण्यधामा जी, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने उन दोनों को भी बुलाकर 2 वर्ष तक भगवान की कथा सुनाई और इसके बाद वे पांचों गंगा जी के तट पर गए। भगवती गंगा ने उठाकर बृहत्पा, दीर्घतमा और पुण्यधामा की पूजा की और उनके चरणों की रस स्वयं गंगा जी ने ली। साथ में आए हुए दोनों मुनियों को भी देखा कि अब गंगा जी पूरी तरह से जलमग्न थी। अब उन पांचों ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ गंगा जी की पूजा अर्चना की और स्नान किया और वहीं पर बैठ करके वे तपस्या करने लगे और अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है पुण्यधामा जी की, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको यह पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।